हेलो ऑल, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। ये सेशन ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का स्वागत है। एंड जस्ट मूविंग ऑन। या शुरू करने से पहले क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मेरा नाम शहजील जावेद है और मैं इंडिया से हूँ, मगर पिछले कुछ सालों से ऑस्ट्रेलिया में सेटल हूँ। मैं एक डायनामिक्स 365 सी फंक्शनल आर्किटेक्ट हूँ और मैंने अपना करियर एम एस सी आर एम 3.0 से स्टार्ट किया था और उसके बाद से आने वाले सारे डायनामिक्स 365 सी वर्जन्स पे मैंने काम किया है। मैं D365 बिजनेस ऐप से पिछले 13.5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, उन पे काम कर रहा हूँ, जिसके दौरान मैंने काफ़ी छोटे और बड़े प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशंस में एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट या बिजनेस एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर एज वेल एज फंक्शनल आर्किटेक्ट जैसे रोल्स निभाए हैं। और ये बताने में बहुत अच्छा महसूस होता है कि मैंने ये इम्प्लीमेंटेशंस यूएस में, यूके में, यूरोप में और अब एपैक रीजन्स में रहते हुए किए हैं। तो काफ़ी मुख्तलिफ डोमेन्स के साथ साथ मुख्तलिफ जोग्राफीज़ में भी मुझे काम करने का तजुर्बा हासिल हुआ। राइट, सो काफ़ी हुआ मेरे लिए। मूव ऑन। तो मैंने जब करीब 1 से 2 महीने पहले ये सेशन करने का कमिटमेंट किया था, तब इस सेशन को ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट ओकटेल का नाम दिया था। बट जैसा कि आप सब जानते हैं और ऑलमोस्ट सभी स्पीकर्स इस बात में बात कर चुके हैं कि आजकल माइक्रोसॉफ्ट अपने प्रोडक्ट्स का नाम हर सीज़न के साथ बदलता रहता है। तो इसलिए आज का ये सेशन हम ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट ओकटेल पे नहीं बल्कि ओवरव्यू ऑफ डेटावर्स फॉर टीम्स पे करेंगे, बिकॉज प्रोजेक्ट ओकटेल इज़ नाउ डेटावर्स फॉर टीम्स। एंड शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सचेत कर देना चाहता हूँ कि मैं इंडिया के जिस हिस्से से आता हूँ वहाँ काफ़ी गंगा जमनी तहजीब फॉलो होती है और इसलिए वहाँ पे हिंदी हिंदी और उर्दू लैंग्वेजेस दोनों का काफ़ी मिश्रण बोला जाता है। तो आपको मेरी ज़बान में कभी कुछ उर्दू अल्फाज मिलेंगे तो कभी कुछ हिंदी शब्द भी दिखेंगे। सो जस्ट प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज पकड़ के ये सेशन डिलीवर करूँ और इंग्लिश पे ज़्यादा वापस ना जाऊँ। सो या लेट्स बिगिन विद द सेशन विदाउट एनी फर्दर अडू। क्योंकि डेटावर्स फॉर टीम्स माइक्रोसॉफ्ट की काफ़ी नई सर्विस है, इसलिए हम इस सेशन में डेटावर्स फॉर टीम्स की कुछ बुनियादी बातें कवर करेंगे, जिन्हें मैंने द 4 Ks का नाम दिया है। सबसे पहला के है क्या। इसमें हम जानेंगे कि डेटावर्स फॉर टीम्स है क्या और इसका स्ट्रक्चर क्या है। राइट। फिर दूसरे के पे गौर करेंगे कि ये कब अनाउंस किया गया और ये कब जनरल अवेलेबिलिटी में आया। तो हम थोड़ा सा इसकी टाइमलाइंस पे नज़र मारेंगे। राइट। देन फिर ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस नई सर्विस को मार्केट में लाया क्यों गया है, उसके क्या यूज़ केसेस बनते हैं, माइक्रोसॉफ्ट से इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं और जनरल क्लाइंट्स को इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। राइट। एंड फाइनली हम एक डेमो देखेंगे और उसमें ये देखेंगे कि इसे कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे इसके साथ काम किया जाता है। मैंने सेशन के आखिरी के 5 से 10 मिनट आपके सवालों के लिए रखे हैं, तो आपसे इल्तिजा है कि आप अपने सवालों को संभाल कर रखें एंड हम सेशन के एंड में इन्हें आराम से कवर कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि डेटावर्स फॉर टीम्स असल में है क्या। राइट। अगर मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश करूं तो डेटावर्स फॉर टीम्स माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के लिए बनाया गया एक डेटाबेस है, जो कि पावर प्लेटफॉर्म के लेटेस्ट टूल्स लाइक पावर एप्स, पावर ऑटोमेट या पावर वर्चुअल एजेंट से टाइटली इंटीग्रेटेड है। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो आप समझ जाएंगे कि डेटावर्स फॉर टीम्स एक ट्रिम्ड वर्जन है ओरिजिनल डेटावर्स या CDS का, जो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के लिए बनाया गया है। एंड जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, मैं ओरिजिनल डेटावर्स के लिए CDS टर्म यूज़ करने की कोशिश करूंगा ताकि दोनों के बीच में कंफ्यूजन ना हो। राइट। अभी तक जब आप टीम्स में कुछ एप्स प्रोवाइड करना चाहते थे या अगर आपको कोई फ्लो रन करनी होती थी, तो आप ये ऐप या फ्लो पावर एप्स या पावर ऑटोमेट जैसे साइट्स पे जाते थे और वहाँ उनको बनाकर उसे टीम्स में एम्बेड कर देते थे। बेसिकली ये एप्स आपको टीम्स में दिखती थी और आप इन्हें टीम्स में यूज़ भी कर सकते हैं, मगर इनका बैक एंड डेटाबेस टीम्स में नहीं होता था।
अभी तक ऐसा होता था, बट अब डेटावर्स फॉर टीम्स के आने से ये प्रोसेस थोड़ा बदल जाएगा। आपको कैनवस ऐप्स या पावर वर्चुअल एजेंट बनाने के लिए एज अ यूज़र टीम से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अब आप उसमें रहते रहते अपने टेबल बना सकते हैं और उन टेबल्स को यूज़ करके आप कोई भी कैनवस ऐप या पावर वर्चुअल एजेंट भी बना सकते हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली, पहले ऐप्स को टीम में बनाने और इस्तेमाल करने के लिए आपके पास पावर ऐप्स का लाइसेंस होना ज़रूरी होता था, जिसकी वजह से ज़्यादातर बिजनेसेस जो पावर ऐप्स लाइसेंस यूज़ नहीं करते थे, वो कैनवस ऐप्स या पावर ऑटोमेट जैसे बेहतरीन टूल्स का फ़ायदा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में नहीं उठा पाते थे, राइट? तो इसको अचीव करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के लिए एक सेपरेट लो कोड डेटा प्लेटफॉर्म बनाया और उसको डेटावर्स फॉर टीम्स का नाम दिया। अब जब भी आप अपनी टीम्स के अंदर एक ऐप बनाएंगे या पावर वर्चुअल एजेंट या जिसको हम चैटबॉट बोलते हैं उसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो आपकी टीम्स के लिए एक डेटावर्स फॉर टीम्स का इंस्टेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, जो आपकी ऐप्स या फिर वर्चुअल एजेंट में यूज़ होने वाले डेटाबेस को स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर्ड होगा। आप उसमें किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं। नाउ डेटावर्स फॉर टीम्स आपकी टीम्स को एक रिलेशनल डेटाबेस देता है, जो ना सिर्फ आपको मुख्तलिफ तरह के रिच डेटा टाइप्स स्टोर करने की सहूलत देता है, बल्कि एंटरप्राइज गेट गवर्नेंस या वन क्लिक सोल्यूशन डिप्लॉयमेंट जैसे फीचर्स भी मुहैया कराता है। सो इस डेटाबेस में आप बड़ी ही आसानी से तमाम टेबल्स एंड कॉलम्स बिना किसी कोडिंग के बना सकते हैं और उनके बीच में अलग अलग किस्म के रिलेशनशिप्स आराम से क्रिएट कर सकते हैं। इन टेबल्स को एक बार जब आपका डेटा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है इन टेबल्स और कॉलम्स के ज़रिए, फिर आप इन्हें मुख्तलिफ ऐप्स में या फ्लोज में या वर्चुअल एजेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। सो अब जब भी आप डेटाबेस की बात कर रहे हैं, राइट, जब हम ये बात कर रहे हैं तो यकीनन हम सिक्योरिटी के बारे में भी सोचते हैं। अगर आप गौर करें तो सीडीएस की या डेटावर्स जो हमारा ओरिजिनल डेटावर्स है, उसका सिक्योरिटी स्ट्रक्चर टीम्स के सिक्योरिटी स्ट्रक्चर से काफ़ी अलग है, राइट? सो जब माइक्रोसॉफ्ट ने डेटावर्स फॉर टीम्स बनाया, तो सिक्योरिटी को अलाइन करने के लिए टीम्स के सिक्योरिटी रोल्स को डेटावर्स फॉर टीम्स में भी इस्तेमाल किया। तो आपने तो आप अपने डेटावर्स फॉर टीम्स डेटाबेस का एक्सेस जो डिफाइन करते हैं, वो टीम ओनर्स या टीम मेंबर्स या गेस्ट रोल को इस्तेमाल करके डिफाइन कर सकते हैं। आपको डायनामिक्स 365 सीई या उस तरह के रोल्स की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे सेल्स मैनेजर, कस्टमर सर्विस मैनेजर, उस तरह के कोई भी रोल्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना एग्जिस्टिंग टीम ओनर और टीम मेंबर रोल्स को यूज़ करके उसका स्ट्रक्चर आराम से डिफाइन कर सकते हैं और एक्सेस दे सकते हैं। नाउ इस ऑफरिंग को थोड़ा सा और ज़्यादा आकर्षित बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने इसे अपने ऑफिस 365 लाइसेंस में एज एन एड ऑन इंक्लूड किया है। तो आप या आपके क्लाइंट्स इस फीचर को यूज़ करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस इनकर नहीं करते हैं। अगर आप ऑफिस 365 E3 या E5 कोई भी लाइसेंस है आपके पास जिसके थ्रू आप टीम्स एक्सेस करते हैं, उसी लाइसेंस में आपको डेटावर्स फॉर टीम्स भी मिलेगा। और मुस्तकबिल में या भविष्य में अगर आपको लगे कि आपको डेटावर्स फॉर टीम से फुल डेटावर्स कैपेबिलिटीज चाहिए या आपको उस पर अपग्रेड करना है, तो आप बिना किसी परेशानी के डेटावर्स फॉर टीम्स को डेटावर्स में या सीडीएस में अपग्रेड कर सकते हैं। मसलन अगर आपको कल किसी ऐप में कोई ऑटोमेशन बिल्ड करने का रिक्वायरमेंट आ जाता है, जिसकी वजह से समझिए आपको अपनी ऐप किसी थर्ड पार्टी सर्विसेज से कनेक्ट करनी पड़े और उसकी वजह वहाँ से आपको कुछ रिस्पॉन्स लाना है जिसको आप डेटावर्स फॉर टीम्स में स्टोर करना चाहते हैं, तो बेसिकली आप डेटावर्स फॉर टीम्स के साथ क्योंकि आपको सारे थर्ड पार्टी कनेक्टर ऐप नहीं मिलते हैं, राइट, क्योंकि वो प्रीमियम फीचर है, इसलिए आप चाहें तो आप अपने इंस्टेंस को, जो आपका डेटावर्स फॉर टीम्स इंस्टेंस है, उसको डेटावर्स इंस्टेंस में अपग्रेड करके ये भी सुविधा आराम से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब जब हम ये समझ ही गए हैं कि डेटावर्स फॉर टीम्स क्या है, चलिए हम अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि डेटावर्स फॉर टीम्स आया कब, राइट? सो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने अभी रिसेंटली जुलाई 2020 में प्रोजेक्ट ओकडेल की तरह इसको प्रीव्यू फीचर अनाउंस किया। फिर सितंबर 2020 में ये जनरल अवेलेबिलिटी में आया और एक एक करके ये सारे रीजन्स में रोल आउट किया गया।
एंड फाइनली अभी रिसेंटली नवंबर 2020 में जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपने लो कोड डेटा प्लेटफॉर्म का नाम CDS या कॉमन डेटा सर्विस से बदल कर डेटावर्स किया, तभी प्रोजेक्ट ओकडेल का भी नाम बदल के इन्होंने प्रोजेक्ट ओकडेल से डेटावर्स फॉर टीम्स रख दिया। मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी अच्छा मूव था, क्योंकि लोगों को आई एम सॉरी सो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा मूव था, क्योंकि लोगों को समझ में आने लगा कि प्रोजेक्ट ओकडेल कुछ अलग नहीं बल्कि टीम्स के लिए ही CDS जैसा एक डेटाबेस है। क्योंकि इससे पहले तक मुझे भी लगता था कि प्रोजेक्ट ओकडेल क्यों नाम रखा गया है, इसका कुछ भी रिलेटेड नहीं लगता है माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म से या जो भी इनके टूल्स हैं उससे रिलेटेड। तो जब इन्होंने रीनेम कर दिया तो इट वाज काइंड ऑफ अलाइन हुआ बाकी इनके नेमिंग स्ट्रक्चर से। चलिए अब बात करते हैं अपने तीसरे सवाल की कि क्यों हमें डेटावर्स फॉर टीम्स यूज करना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं, राइट। सो सबसे पहले तो ये कि पावर ऐप स्टूडियो और पावर वर्चुअल एजेंट पोर्टल, राइट, ये दोनों ही अब आपको टीम्स के अंदर मौजूद मिलते हैं। सो यूजर्स बहुत ही आसानी से अपने पर्सनल ऐप्स और चैट बॉट्स बना के उन्हें कुछ ही मिनट्स में डिप्लॉय कर सकते हैं। लाइक और क्योंकि ये एक बिल्ट इन डेटा प्लेटफॉर्म है, तो यूजर्स अपनी ज़रूरत के तहत नए डेटा टेबल्स बनाकर उसमें जो भी चाहें उस तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं और उन्हें एक्सटर्नल डेटा की खास ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप अपने ही लेकिन अगर जैसे आप किसी एक्सटर्नल डेटाबेस से नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक्सेल की तरह आप उसको एक टेबल क्रिएट करिए, उसमें नए कॉलम्स ऐड करिए, रिच डेटा टाइप्स उन्होंने दिए हुए हैं, आप उससे अपना डेटा टाइप डिफाइन करके उसमें डेटा स्टोर करना शुरू कर सकते हैं। ये सब हम देखेंगे अपने डेमो में कैसे करते हैं। उसके बाद अक्सर जब हम अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट करने का सरल तरीका ढूंढते हैं ना, तो मैंने देखा है अक्सर हम एक्सेल यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपको अपनी टीम से आइडियाज़ लेने हो, तो आप एक एक्सेल शीट बना लेते हैं, उसमें नाम देते हैं कि इस बंदे ने ये आइडिया दिया है और ये इसका प्रोपोजिशन है, और फिर उसको एवेल्युएशन में डाला जाता है, राइट। तो एक्सेल बनाना तो आसान होता है, मगर उसको मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज़ आपको देखना पड़ता है कि उसे एक शेयर्ड लोकेशन पे डाला जाए, टीम मेंबर्स सारे टीम मेंबर्स को उसका एक्सेस दिया जाए, सबके पास सही रीड या एडिट परमिशंस हो, या फिर कोई उसे डिलीट ना कर सके तो कोई किसी के पास डिलीट परमिशंस ना हो। सो ये सब चैलेंजेस आते ही हैं, स्पेशली जब आपका डेटा क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो, राइट। सो डेटावर्स फॉर टीम्स खास तौर से ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए तैयार किया गया है, जहां आप आराम से टेबल्स एंड कॉलम्स बना सकते हैं। इन टेबल्स में डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स क्रिएट कर सकते हैं कि भाई 1 to n होना चाहिए, n to n होना चाहिए, लुकअप वगैरह दे सकते हैं एक दूसरे टेबल्स में। उसका एक्सेस भी डिफाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन टीम रोल्स के, भाई आपका सारा डेटा और डॉक्यूमेंट्स आपके माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में ही स्टोर हो रहे हैं, तो उसका एक्सेस आप टीम्स के बेसिस पे लाइक ओनर या टीम मेंबर की तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि आपका डेटा जो है आपके माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर ही रहता है, उसके डेटाबेस में ही रहेगा। सो आप किसी और डेटाबेस में जाकर डेटा कुछ स्टोर नहीं कर रहे हैं या एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। सो आप ये जितने भी सारे बॉट्स और एप्स जो बनाते हैं एक टीम में, आप इन्हें किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि डेटावर्स फॉर टीम्स ये ऑफिस सब्सक्रिप्शन के साथ आता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। तो इसके लिए आपको कुछ भी, आपको या आपके क्लाइंट्स को कुछ भी एडिशनल चार्ज नहीं देना पड़ता है। देन एक और बड़ा फ़ायदा ये होता है डेटावर्स फॉर टीम्स का कि आपको मौका मिलता है कि आप अपने यूज़र्स को पावर प्लेटफॉर्म टूल से इंट्रोड्यूस कर सकें, और ये भी देख सकते हैं कि उनका यूज़र अडॉप्शन कैसा है। क्योंकि सारे ही यूज़र्स को आप एक तरीके से पावर ऐप्स और पावर ऑटोमेट या पावर वर्चुअल एजेंट जैसे टॉप नॉच टूल्स का एक्सेस दे रहे हैं, और आप उनको वो अपने लिए कुछ भी ऐप्स या बॉट्स बिल्ड करके देख सकते हैं, कि मतलब आपको समझ में आएगा कि उनको उनसे फीडबैक मिल सकता है, और अगर आप फ्यूचर में पावर प्लेटफॉर्म पे मूव करना चाहें तो वो कितना ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे उसके लिए। सो एक तरीके से वो ट्रायल का भी एक मौका मिल जाता है कि आपके यूज़र्स कैसे अडेप्ट कर रहे हैं पावर प्लेटफॉर्म को, राइट। इट्स अ काइंड ऑफ लाइट वेट डेटावर्स एज वेल। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि डेटावर्स फॉर टीम्स
बेसिकली एक ट्रिम्ड वर्जन है ओरिजिनल डेटावर्स या सीडीएस का, राइट। ये एक नए विजुअल एडिटर के साथ आता है जिसको यूज़ करके आप बिल्कुल एक्सेल की तरह टेबल बना सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। सारे बिजनेस यूज़र आराम से यूज़ कर सकते हैं, और हर टीम्स के लिए एक अलग डेटाबेस बन जाता है। उसमें आप 2 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 1 मिलियन रोज आ सकती हैं एक्सेल की। सो अगर उससे भी ज़्यादा आपको डेटा स्टोर करना है तो फिर आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। एक और ज़रूरी चीज़ जो इस स्लाइड पे मेंशन नहीं है, वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ ऐप टेम्पलेट्स पहले से ही क्रिएट करके रखे हैं, जो कि सिंगल क्लिक डिप्लॉयमेंट की तरह से अवेलेबल हैं, और आप इन्हें मिनट्स में डिप्लॉय करके डेटावर्स फॉर टीम्स की कैपेबिलिटीज़ देख सकते हैं कि भाई अगर आप किसी उस तरह की कोई टीम ऐप बिल्ड करते हैं तो क्या क्या फीचर्स उसमें आते हैं, कैसे आप अटैचमेंट डाल सकते हैं, कैसे डिफरेंट टेबल्स क्रिएट हो सकते हैं। तो ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स हैं, और उसको यूज़ करके आप आराम से देख सकते हैं कि भाई किस तरह से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में डेटावर्स फॉर टीम्स को यूज़ कर सकते हैं। तो फ़ायदे तो हमने जान लिए हैं, चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्यों डेटावर्स फॉर टीम्स कैन बी अ नेक्स्ट बिग थिंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट, राइट। तो बेसिकली कोविड-19 ने जिस तरह से हमारी दुनिया में बदलाव लाए, राइट, उससे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ने तो काइंड ऑफ हिस्टोरिकल उसको या अभूतपूर्व काइंड ऑफ यूज़र बेस मिला है, और इसके नंबर ऑफ यूज़र्स भी बहुत ही तेज़ स्पीड से बढ़ रहे हैं। आज लगभग हम बात करें तो मैं रिसेंटली जब मैंने ये स्लाइड बनाई तो मैंने उस पर रिसर्च किया, तो आई फाउंड आउट कि आज लगभग कम से कम 115 मिलियन यूजर्स इसको यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो एक निहायती सक्सेसफुल कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन टूल है। मौजूदा हालात में इस टूल की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ गई है, एंड माइक्रोसॉफ्ट इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहता है। सो डेटावर्स फॉर टीम्स के ज़रिए वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को पावर प्लेटफॉर्म की ताकत से वाकिफ़ कराना चाहता है, राइट। और शायद यही वजह है कि अगर आप देखें डेटावर्स फॉर टीम्स ऑफिस 365 लाइसेंस के साथ एज अ फ्री फीचर अवेलेबल है। तो अगर आप में से लाइक बहुत से लोग जानते भी होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का यूज़र बेस D365 के यूज़र्स का ऑलमोस्ट 2.5 to 3 टाइम्स है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की रीच इतनी ज़्यादा है, और माइक्रोसॉफ्ट की ये स्ट्रैटेजी बहुत ही इफेक्टिव साबित हो सकती है पावर प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स तक को पहुँचाने के लिए। टीम्स जो है बेसिकली ये तमाम यूज़र्स के लिए एक प्रोडक्टिविटी का केंद्र होता है, और इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ज़रूरी बिजनेस प्रोसेसेस और जो भी डेटा है आपकी टीम जिस पे काम कर रही है, और वो एप्स जो यूज़र्स को टीम्स के अंदर ही मुहैया कराई जा सके, ताकि लाइक उनका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ही स्ट्रीमलाइंड हो जाए, राइट। और उन्हें बार बार अपना काम करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस में ना जाना पड़े। सो डेटावर्स फॉर टीम्स यकीनन यूजर्स को ज़रूरियात की सारी एप्स और डेटा जो है वो एक जगह पे मुहैया कराता है, और उन्हें अपने काम में काइंड ऑफ सेल्फ सफिशिएंट बना देता है। देन लो कोड प्लेटफॉर्म ये लाइक अगर आप देखें तो आने वाले वक्त में बहुत ही ज़्यादा डिमांड में आने वाला है। सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं बल्कि और भी काफ़ी बड़े प्लेयर्स इस स्पेस में अपने टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स के साथ मुकाबला कर रहे हैं। लाइक अगर आप वाकिफ़ हो तो गूगल का ऐप शीट है, या अमेजोन का हनी कोड है। ये कुछ दूसरे बड़े प्रोडक्ट्स हैं जो इस लो कोड स्पेस में अपनी जगह बनाने में लगे हुए हैं। और शायद माइक्रोसॉफ्ट चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पावर प्लेटफॉर्म को जान सकें, सो उसकी कैपेबिलिटीज़ को समझ सकें। इसलिए इसने अपने कॉमन टूल्स के साथ इंटीग्रेट करके प्रोवाइड कर रहा है। तो लो कोड और नो कोड स्पेस में काफ़ी ज़्यादा क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे स्कोप है ग्रोथ का, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट इज़ रियली ट्राइंग हार्ड टू मेक श्योर दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म से वाकिफ़ हों और उसको यूज़ कर रहे हो, ताकि वो जब अपग्रेड करने का सोचें तो दे नो कि भाई हमें पावर प्लेटफॉर्म पे ही अपग्रेड करना है, एंड वो पूरे माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम पे आराम से लाइक इंटीग्रेटेड है, उससे आराम से काम करेगा। तो जैसे पहले जब भी हम डायनामिक्स 365 सीई की आरएफपीज पे काम करते थे, या उस तरह के कुछ भी प्रपोजल्स पे काम करते थे, तो हमारा एक बहुत ही यूनिक सेलिंग पॉइंट होता था कि हम आउटलुक से बहुत ही टाइटली इंटीग्रेटेड हैं, राइट। क्योंकि आउटलुक इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ईमेल प्लेटफॉर्म्स, राइट। सो सिमिलरली अब इन्होंने टीम्स में ये इंटीग्रेट कर दिया है, ताकि अगर आप कल कुछ भी पावर प्लेटफॉर्म की पिच मारते हैं क्लाइंट को, आप हमेशा कह सकते हैं कि भाई दिस इज सो टाइटली इंटीग्रेटेड विद योर टीम्स एज वेल,
कि आप उसमें अपना डेटावर्स फॉर टीम्स एक अलग इंस्टेंस बना के उसको भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ काफ़ी लोगों को लगता है कि अगर डेटावर्स फॉर टीम्स ऑफिस 365 लाइसेंस के साथ अवेलेबल है तो फिर उन्हें पावर प्लेटफॉर्म की या फिर उस एक्सपेंसिव जो पावर एप्स लाइसेंसेस आते हैं उनकी क्या ज़रूरत है, राइट? सो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया इंट्रोडक्टरी स्लाइड पे कि डेटावर्स फॉर टीम्स एक्चुअली डेटावर्स का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि उसका काफ़ी ट्रिम्ड वर्जन है, राइट? और बहुत सारे फीचर्स जो आपको डेटावर्स या सीडीएस के साथ मिलेंगे वो आपको डेटावर्स फॉर टीम्स में नहीं मिलेंगे। सो आइए जल्दी से एक नज़र मार लेते हैं कि कुछ फीचर लिमिटेशंस जो आपको फेस करने पड़ेंगे अगर आप डेटावर्स फॉर टीम्स के साथ काम कर रहे हैं और डेटावर्स आपके पास एक्सेस नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि भाई मॉडल ड्रिवन एप्स जो कि एक बहुत ही अहम हिस्सा है पावर प्लेटफॉर्म का, अनफॉर्चुनेटली हम डेटावर्स फॉर टीम्स को यूज़ करके किसी भी तरह का मॉडल ड्रिवन ऐप नहीं बना सकते हैं। डेटावर्स फॉर टीम्स के ज़रिए करेंटली हम सिर्फ कैनवस ऐप्स बना सकते हैं। और अगर आपको कोई भी मॉडल ड्रिवन ऐप बनाने की ज़रूरत पड़ती है जिसमें आप एडमिन टाइप ऑफ वर्क कर रहे हैं या कुछ भी डेटा स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको डेटावर्स में अपग्रेड करना पड़ेगा या सीडीएस पे अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसी पावर ऐप बनानी है जो कि आप विदाउट टीम्स भी यूज़ कर सकें, आप नहीं चाहते कि आपके यूज़र बार बार टीम्स में जाएं और उसमें लॉगिन करके आपकी ऐप को एक्सेस करें, तो उसके लिए आपको डेटावर्स में अपग्रेड करना पड़ेगा। वो आप क्योंकि आप कोई भी ऐप जब डेटावर्स फॉर टीम्स के अंदर बनाते हैं वो सिर्फ आप तभी एक्सेस कर सकते हैं जब आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में काम कर रहे हो। तो अगर आप मोबाइल पे भी अपना कोई ऐप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप टीम्स ऐप में जाएंगे अपने मोबाइल ऐप में, मोबाइल टीम्स ऐप में, और उसमें जाकर आप वो ऐप एक्सेस करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं पावर प्लेटफॉर्म ऐप पे जाकर मैं अपनी ऐप एक्सेस कर सकूं उसके लिए आपको डेटावर्स पे ही आकर अपना मतलब अपग्रेड करके वहां पे ऐप बनानी पड़ेगी ना। उसी तरह से अगर आपको कोई भी ऐप या वर्चुअल एजेंट एक्सेस करना है जो कि टीम्स के अंदर रिजाइड नहीं करती है देन आपको पावर ऐप का लाइसेंस चाहिए होगा, क्योंकि हम पावर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, डेटावर्स फॉर टीम्स में नहीं। एक बहुत ही बड़ी जो लिमिटेशन जो मुझे लगती है, मेरे हिसाब से शायद ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है, वो ये है कि डेटावर्स फॉर टीम्स के लिए आपको एपीआई एक्सेस अवेलेबल नहीं कराए गए हैं। तो सिर्फ वही एप्स या पावर वर्चुअल एजेंट या माइक्रोसॉफ्ट फ्लो डेटावर्स फॉर टीम्स टेबल को रन टाइम पे एक्सेस कर सकती हैं जो कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के अंदर क्रिएट करी गई है, राइट? तो अगर आप कोई क्योंकि हर टीम का एक अलग इंस्टेंस बनता है, अगर मैंने एक टीम में एक जाके डेटावर्स फॉर टीम्स का टेबल बनाया है, उस टेबल को मैं अपनी दूसरी टीम में जाकर कोई फ्लो बनाता हूँ उससे एक्सेस नहीं कर सकूंगा, बिकॉज दे आर लाइक टू सेपरेट इंस्टेंसेस। और उसके लिए कोई एपीआई भी अभी अवेलेबल नहीं है। शायद माइक्रोसॉफ्ट मतलब फ्यूचर में इसको रिलीज करके ये लिमिटेशन जो कि मुझे काफ़ी बड़ी लिमिटेशन लगी उसको शायद दूर करे, तो होपफुली वो रिजॉल्व होना चाहिए। देन सिक्योरिटी ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड हैं एंड आपको बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स जो डेटावर्स या सीडीएस के साथ मिलते हैं वो डेटावर्स फॉर टीम्स में नहीं मिलते हैं। जैसे अगर आपको हायरार्किकल सिक्योरिटी डिफाइन करनी हो, जैसे पोजीशन हायरार्की या मैनेजर हायरार्की, जैसे हम मुझे फिनॉप्स के बारे में नहीं पता बट डायनामिक्स 365 सीई में आप पोजीशन हायरार्की डिफाइन कर सकते हैं, जैसे में आपको मैनेजर लेवल पे हो कि आपको जूनियर्स का अपना डेटा दिखेगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। सिमिलरली उसी तरह आप मैनेजरियल हायरार्की डिफाइन कर सकते हैं। या फिर आपको अगर फील्ड लेवल सिक्योरिटी प्रोफाइल्स बनाने हो कि कोई स्पेसिफिक फील्ड आपको अपने सारे यूजर्स को नहीं शो करनी है, वो एस्ट्रिक्स की तरह मास्क डालना चाहिए, तो वो सब ऑप्शंस अभी डेटावर्स फॉर टीम्स में नहीं अवेलेबल हैं। इनफैक्ट अगर आपको डेटा की शेयरिंग या ऑडिटिंग वगैरह देखनी है तो वो भी अभी डेटावर्स फॉर टीम्स में नहीं है। शायद कुछ वक्त बाद अगर आ जाए, लेकिन आज की तारीख में अगर आपको वो यूज़ करना है देन यू विल हैव टू गो फॉर डेटावर्स, फुल डेटावर्स इंस्टेंस विच इज़ बेसिकली अ सीडीएस। अगर हम एनवायरनमेंट्स की बात करें तो आपके डेटावर्स फॉर टीम्स के एनवायरनमेंट्स भी पावर प्लेटफॉर्म एडमिन सेंटर में मैनेज किए जाएंगे, राइट? अगर मैं अपने admin.powerplatform.com पे जाऊं, वहां जाके अपने सारे इंस्टेंसेस जो मेरे डायनामिक्स 365 सीई के या फिनॉप्स के हैं वहां दिखते हैं। उसी तरह से आपको अपने डेटावर्स फॉर टीम्स के एनवायरनमेंट भी वहां दिखेंगे, राइट? आप लाइक बट उसमें कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं जो आप डेटाबेसिस पर तो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कॉपी हुआ या रीसेट हुआ, ये सब ऑपरेशंस आप अपने सीडीएस पे तो कर सकते हैं लेकिन डेटाबेस फॉर टीम्स पे अभी ये अवेलेबल नहीं है,
क्योंकि आप कॉपी करके इसका दूसरा इंस्टेंस नहीं बना सकते, आपको जाके मैनुअली एक और नया इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और एक और बहुत ही अहम समझने वाली बात यह है कि डेटावर्स फॉर टीम्स की जो लाइफ साइकिल है वो टीम से रिलेटेड है। सो आप जब टीम डिलीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड डेटावर्स फॉर टीम्स का एक्सेस भी डिलीट हो जाएगा, राइट। एंड हर टीम्स के लिए सिर्फ एक ही एनवायरनमेंट बनता है, राइट। सो आपकी जो ALM जिसको हम बोलते हैं, एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, उसके लिए थोड़े से चैलेंजेस हैं, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक टीम में जाके आप 3 सेपरेट डेटावर्स फॉर टीम्स के इंस्टेंसेस बना लें, जिसमें आप एक में डेवलपमेंट करें, फिर जो आप डेवलपमेंट हो जाए उसको टेस्ट इंस्टेंस में मूव करें, फिर प्रोडक्शन इंस्टेंस में मूव करें। तो जैसे हम अपनी कोई भी सॉफ्टवेयर की यूजुअली हम पहले डेव इंस्टेंस पे जाके डेवलपमेंट करते हैं, फिर जाके टेस्टिंग होती है और फिर जाके वो प्रोडक्शन मूव होता है। यहाँ पे बिकॉज आई थिंक इट्स बिकॉज मोर ऑफ एन इंटरनल यूज थिंग, राइट। आप टीम्स के लिए जल्दी से एक डेटावर्स फॉर टीम्स का एक इंस्टेंस बना के उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपके पास वो एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए डिफरेंट इंस्टेंसेस नहीं है, सिर्फ एक इंस्टेंस एक टीम पे बनता है। ओके, Shazil, just a time check. yeah, 6 minutes in your hand. okay. So I'll just quickly go to कैसे part of this because like ये आखिरी सवाल है हमारा, जिसमें हम ये देखना चाहेंगे कि एक डेमो में कि exactly how do we work with Dataverse for Teams, right? So let me open my trial instance here. So जब आप Teams में लॉगिन करते हैं तो ये आपको ट्रायल इंस्टेंस मिल गया, राइट। अब मुझे अगर इसमें पावर एप्स ऐड करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एलिप्सिस में जाके आप पावर ऐप सर्च कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अगर यहाँ क्लिक किया, सो मेरा पावर ऐप्स बेसिकली ये आपका पूरा पावर प्लेटफॉर्म का एक तरीके से टीम्स के अंदर व्यू है। यहाँ पर आके आप कोई भी ऐप क्रिएट कर सकते हैं, या उनके अगर आप शुरू में देखें तो यहाँ पे आपको क्रिएट एन ऐप का ऑप्शन है, जहाँ आप अपनी नई ऐप क्रिएट कर सकते हैं। लाइक इफ़ यू स्क्रॉल डाउन फर्दर, जो आपकी रीसेंट ऐप्स आपने इंस्टॉल करी हैं या आपके इंस्टेंस पे अवेलेबल हैं, वो सारी यहाँ दिखेंगी। और जो माइक्रोसॉफ्ट ने आपको कुछ टेम्पलेट्स बना के दिए हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, लाइक एम्प्लॉय आइडियाज़, इंस्पेक्शन या इशू रिपोर्टिंग। ये 3 टेम्पलेट्स अभी अवेलेबल हैं, आगे चल के शायद और भी हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टेम्पलेट्स है। आई वुड लाइक कि अगर आपके पास कुछ वक्त हो आप इंस्टॉल करें, शायद 5 से 6 मिनट में हो जाता है और आराम से आप देख सकते हैं वो कैसे काम करता है। एंड देन यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, आप उसे कैसे अगर आप सीखना चाहें, कुछ ट्रायल ये करना चाहें उसके लिए। सो क्विकली आई जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट एन ऐप, और जब आप ऐप क्रिएट करते हैं तो सिस्टम विल गिव यू एन ऑप्शन कि भाई आप किस टीम के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि एक टीम से आपको इंस्टेंस को अपने रिलेट करना पड़ेगा। सो जैसे हम D365 सैटरडे बूट कैंप में जाके क्रिएट करेंगे, सो बहुत ही जल्दी सिस्टम क्या करता है कि आपके लिए एक इंस्टेंस सेटअप कर देता है, और उस इंस्टेंस के अंदर एक लाइक ऐप खोल के आपको दिखाएगा। एंड देन आप उसको किसी भी अपने लाइक एक भी टेबल से या किसी कनेक्टर से उसे कनेक्ट करके आप उसमें अपना डेटा पुल कर सकते हैं। सो आई कैन जस्ट क्लोज दिस वन, राइट। और मैं आपको एग्जिस्टिंग टीम्स में ले जाता हूँ, क्योंकि हम वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम। और अगर मैं यहाँ पर D365 सैटरडे टीम में जाऊँगा, तो अगर आप देखें तो ये हमारी एक इंस्पेक्शन ऐप है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, राइट। और वो एक जो टेम्पलेट में अभी दिखा रहा था वही इंस्टॉल्ड है यहाँ पे। सो इफ आई जस्ट ओपन दैट ऐप, सो यहाँ पर आपका ये इंस्पेक्शन ऐप अवेलेबल है। इसमें आपको लाइक दिखता है कि अगर मुझे इंस्पेक्शन परफॉर्म करना है किसी भी जगह, तो ये बेसिकली इस ऐप के थ्रू आप जाके किसी भी लोकेशन पे इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उसका फीडबैक दे सकते हैं, राइट। तो उसमें जैसे अगर यहाँ पे आप किसी इवेंट में जाते हैं तो फूड एम्बियंट का क्या फीडबैक है, बैक स्टेज का क्या फीडबैक है, फ्रंट डेस्क का क्या फीडबैक है, वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फीडबैक आप यहाँ पे दे सकते हैं। और अगर कुछ इशू रिपोर्टिंग है तो उसके लिए एक दूसरी ऐप है, सिमिलरली एम्प्लॉयज़ आइडियाज़ की भी ऐप है। मैंने एक बहुत ही क्विक ऐप यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। अगर मैं यहाँ टीम 1 में जाता हूँ, राइट। सो इफ़ आई गो टू माय जनरल एरिया, सॉरी, इसमें जाते हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो पावर ऐप्स में हम जब जाएंगे, राइट। सो अभी जो हमने ऐप क्रिएट करी है, राइट, अगर हम बिल्ड में जाएंगे अपने, सो हमारे इस ये आपकी सारी टीम्स यहाँ पर लिस्टेड होती हैं। आप जो भी टीम चाहें उसको सेलेक्ट करके उसके अंदर की सारी ऐप्स आपको दिखेंगी। तो अभी हमने इसमें जो कुछ भी क्रिएट नहीं किया तो नहीं दिख रहा है D365 सैट बूट कैंप में,
बट अगर मैं D365 सैटर ये दूसरी टीम में जाता हूँ तो यहाँ पे मेरी जो इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं जैसे एम्प्लॉय आइडियाज़, इशू रिपोर्टिंग, एरिया इंस्पेक्शन, वो सारी दिखेंगी। सिमिलरली अगर आप टीम 1 में जाएंगे तो आपकी जो इस टीम जो भी यहाँ पर हमने नई बिल्ड करी हैं वो बिल्ड बाय दिस टीम में दिखेगी, और जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अवेलेबल हैं या कोई थर्ड पार्टी ऐप ने आपने इंस्टॉल करी है वो आपको यहाँ दिखेगी। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। So anyways, so this is like how you get to see your apps, right? ये मेरी ऐप यहाँ पे दिख रही है मुझे। तो अगर मैंने जैसे सेशन रजिस्ट्रेशन का ऐप बनाया हुआ है, अगर मैं उसे ओपन करूँगा तो ये ऐप यहाँ पे ओपन हो गई है, और इसमें जो भी मेरे अगर आप देखें ये टेबल है सेशन रजिस्ट्रेशन, तो इसमें मेरे जो कॉलम्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। तो अगर मैं इस ऐप्स में जाता हूँ टीम 1 की, तो मेरी ये ट्रायल ऐप है। I'll just take a minute more. I just wanted to show this app and then I think I'll be done. Come on. Okay. So एक ये ऐप जो हमने बनाई है अभी, अगर आप इसको प्रीव्यू में देखें, so बेसिकली अगर मुझे अपने सेशन का रजिस्ट्रेशन करना हो इस बूट कैम्प में, राइट, तो उसके लिए आप सेशन नेम, स्पीकर, कंट्री वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नया रिकॉर्ड डालता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि भाई मुझे डेटा वर्स फॉर टीम्स का ओवरव्यू देना है, राइट, और अपना नाम दे सकता हूँ और कंट्री डिफाइन कर सकते हैं। ये सब डेटा डाल के जब आप इसको सेव करेंगे तो ये आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सो आपको मतलब कोई एक्सेल शीट वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐप बस आप क्रिएट कर लीजिए, और इसको आप जब पब्लिश करते हैं, जैसे ही आप इसे पब्लिश करेंगे ये आपके टीम्स में आ जाएगी। सो अगर मैं टीम, वो अभी आप पार मेकर द ऐप मेकर इंस्टेंस में थे, अब जब आप यहाँ पर फ्रंट एंड में आएंगे और अगर मैं टीम 1 में जाऊँगा तो मुझे ये मेरे ट्रायल ऐप यहाँ पे दिख रही है, राइट। सो अगर मैं ट्रायल ऐप ओपन करूँगा मुझे वो सेम ऐप यहाँ पे दिख जाएगी। आई कैन ऑल माई यूजर्स कैन एक्सेस इट हियर एंड दे कैन वर्क विद दिस ऐप। सो दिस इज हाउ बेसिकली आप अपने ऐप के साथ काम करते हैं, उसे टीम पे पब्लिश करते हैं। सो दिस वाज लाइक मोर अबाउट कैसे हम काम करते हैं इस पे। अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो वी कैन टेक दैट अप बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम। आई डोंट नो कितना टाइम है हमारे पास क्वेश्चंस के लिए। आतिफ, इफ यू कैन जस्ट हेल्प अस आउट देयर। Yeah. Take now. I think we can give a couple of minutes if you got any question, anyone. Yep. Yeah, Atif posted one question here, Shazil, that is, yeah. So Atif, can you please repeat your question? Can you share some Okay. use cases where we can use this Dataverse for Teams? Yeah, so one of the use cases basically, जैसे अगर आपको यहाँ पर जैसे मैं ये बता रहा हूँ, जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो 2-3 अपने टेम्पलेट्स बनाए हैं, एक तो इन्होंने क्या किया है कि जैसे आप अपने एम्प्लॉयज से कुछ आइडियाज़ लेने चाहते हैं तो यू कैन क्रिएट अ कैंपेन। लेट्स से फॉर एग्जांपल आज की तारीख में ऑफिस वापस से ओपन हो रहे हैं, तो आप बोलते भाई कमिंग बैक टू वर्क, दिस काइंड ऑफ आप एक कैंपेन बना सकते हैं और उसके अंदर आप अपने टीम्स पे वो कैंपेन पोस्ट कर दीजिए। तो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, दे कैन कम बैक सेइंग कि भाई हमारे ये आइडियाज़ हैं, आप कैसे सेफ्टी मेंटेन रख सकते हैं, कैसे हाइजीन मेंटेन रख सकते हैं। आप वो आइडियाज़ को ले सकते हैं उनसे, एंड यू कैन काइंड ऑफ रिकग्नाइज दैट एवरीवन कैन लॉग इन एंड सी कि भाई लोगों ने क्या आइडियाज़ दिए हैं और उस पर कौन से आइडियाज़, अगर आपको वोटिंग करानी है उस तरह के काम, तो आप टीम्स के अंदर ही कर सकते हैं। आपको सेपरेट जाके कोई वोटिंग बटन या कोई वेबसाइट नहीं बनानी है जहाँ पे जाकर लोग ये काम करेंगे। सो आप ऐप बनाइए, उसको अपने टीम्स में शेयर कर दीजिए, और उस टीम का जो भी पार्ट है दे कैन कम एंड देन दे कैन लाइक सबमिट देयर आइडियाज, और दे कैन वर्क ऑन इट। अपने आइडियाज भी सबमिट कर सकते हैं, दूसरों को भी रिव्यूज कर सकते हैं। या इशू रिपोर्टिंग है, अगर कोई, मैं ऑफिस में अपनी टीम के साथ मतलब एक ऑफिस में काम करता हूँ, तो आप अगर आप जैसे ऑफिस मैनेजर हैं तो अगर किसी को भी कुछ इशू आता है, राइट, तो आप एक टीम, ऐसी टीम्स बना के वहाँ पे रख सकते हैं। लोग लॉग इन करके उसमें बता सकते हैं भाई कि आज हमको ये प्रॉब्लम हो रही है और वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ इश्यूज, तो आप यू कैन कम टू नो अबाउट इट। उस तरह से जैसे हम कोई भी सपोर्ट डेस्क होता है उसको भी यूज कर सकते हैं अपनी टीम्स को उसके लिए, इंटरनल सपोर्ट डेस्क की तरह। Very good. All right. Now, very useful. Thank you. Thank you, Shujin.